अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे जी। ये इवनिंग का टाइम है। मैंने कहा ज़रा आपको दिखा दूं कि लिलोंगवे का वेदर कितना खूबसूरत हो रहा है और ये रात को जुल्हज का चांद मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। लिलोंगवे दरअसल तैयारियां बस अब पीक पे थी क्योंकि कल फ्लाइट थी और ये मेरी फ्रेंड है श्रीलंका से ताल्लुक़ है उनका। इतना मज़े का खाना उन्होंने मेरे लिए बनाया। और ये एक और मेरी फ्रेंड है जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, उन्होंने खाना मुझे भेजा। उन्होंने कहा जी आप जा रही हैं तो कल रात का खाना तो हमारी तरफ से आपने खाना है। मैंने कहा नहीं नहीं, इस तकल्लुफ़ की क्या बात है। उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, खाना तो हमारी तरफ से होगा। बस जी वो प्यारे लोग प्यारी बातें वाला सीन है। तो बस खाना आ गया था तो खाने की टेंशन नहीं थी। बस मैं अपनी पैकिंग कर रही थी। पैकिंग मेरी ज़ोरों शोरों पे चल रही थी क्योंकि बस कल का दिन था। साथ पैकिंग के साथ साथ मुझे वेट भी करना था हर चीज़ का। आपको पता है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे ज़्यादा आपका जो ध्यान होता है ना वो वेट की तरफ ही होता है कि जो बैग रेडी कर रहे हैं कितना वेट होना चाहिए। बस जो हैंड कैरी थी वो 7 kg से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी और बाकी जो मेरे बैग्स थे उनको 23 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए था। बस 1-1 kg का डिफरेंस आ रहा था। अच्छा नाना करते भी जब शुरू की पैकिंग तो समझ ही नहीं आया कि ये बैग भर कैसे रहे। मतलब मेरे तो ये थोड़े से कपड़े हैं, बच्चों की थोड़ी सी चीज़ें, तो ये बैग इतने फुल क्यों होते जा रहे हैं। बस करते 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 जो है ना जो लिमिट थी ना उससे भी एक्सीड हो गया। मतलब इतना ज़्यादा वेट हो गया कि आखिरकार मुझे जो है ना कराची में एक्स्ट्रा पे करना पड़ा क्योंकि कराची से इस्लामाबाद जाने के लिए ना आपको फिर वो लिमिट वाला जो है ना वेट लेकर ट्रैवल करना पड़ता है। बस जी अल्लाह का शुक्र है सब बहुत इजीली हो गया। अल्लाह का बहुत बहुत करम है, हर चीज़ बहुत आसानी से हुई माशाल्लाह। दोनों बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल किया और ये कमरे की हालत देखें। लेकिन कल तक कमरे की हालत ऐसी नहीं थी। सारा कुछ क्लीन करके सारी जो है वो सही तरीके से प्रिपरेशन करके गई हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये वेट करके बस जी मेरे हस्बैंड माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, ये उन्हीं की सपोर्ट की वजह से है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं और अल्लाह मेरे हस्बैंड जैसा इंसान ज़िंदगी में सबको दे। बस मैं सुबह का टाइम था, आपको दिखा रही थी कि किस तरीके से आखिर में बस बच्चों का बैग बन रहा था, दूध की चीज़ें वगैरह ले रही थी। और ये जो है जिस मेरी फ्रेंड ने मुझे खाना भिजवाया उसकी ट्रे उसे वापस देकर जानी थी क्योंकि पीछे फिर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ना कि वापस चीज़ उसको जाएगी नहीं जाएगी, किस तरह जाएगी। तो मैंने कहा अपने हाथों से देकर जाऊँगी। और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये मैंने उसे गिफ्ट दिया अपनी तरफ से। ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट था जो मैंने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट किया। बस ये आप देख रहे हैं ये जो मेरी फ्रेंड है ना श्रीलंका, जिसको मैंने आपको बताया मुझे खाना दिया, इनके साथ मैं ट्रैवल कर रही थी। दरअसल यहाँ से लिलोंग में मलावी से हमारी फ़्लाइट सेम थी। इथोपिया जो है हम एडस तक साथ गए हैं और इसने माशाल्लाह मुझे इतना सपोर्ट किया कि बहुत सारी ऐसी जगहें आ रही थी जहाँ ये अलाया को कैरी कर रही थी और मैं जो है वो सामान को चेक करवा रही थी। और जहाँ वॉशरूम के जाना होता है प्लेन में वगैरह, ये सारी चीज़ें इसने मेरी बहुत हेल्प की। बस ये कुमुज़ो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच गई हूँ मैं। बस यहाँ से जो है अब सफ़र हो रहा है शुरू क्योंकि इस एयरपोर्ट से जो है बस अब हमने चेक इन वगैरह कराना था। 2:30 बजे की हमारी फ़्लाइट थी और यहाँ पे हम पहुँचे 12 बजे। एक इतना खूबसूरत सा हमारे साथ जो है ना इंसिडेंट हुआ था कि हमारी फैमिली, श्रीलंकन फैमिली, हम सारे मिलके गए तो हमने कहा बच्चों के लिए स्नैक लेते हैं। कल जो हमारे साथ फैमिली थी उनकी गाड़ी की की मिस हो गई। कहाँ गई की, पूरा जो है वो गाड़ी ढूंढी हमने, शॉप जो है वो ढूंढी। आखिर वो मेरे हस्बैंड उसे लेके वापस घर गए कि कहीं घर में तो नहीं रहेगी क्योंकि उनकी गाड़ी ऐसे ऑटोमेटिक थी कि अगर दूर भी की हो तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जी जब वो घर के आधे रास्ते पे पहुंचे तो हमें उन्हें कॉल करके कहा कि की मिल गई और की जो है खाने वाले रैपर के अंदर थी। बस ये कुमुज़ो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए हैं। इस टाइम पे टाइम हो रहा था 11:15 और हम टाइमली पहुंच गए। बस ये मेरा सामान है और हम जो है बोटर से सामान लेके जा रहे थे तो इब्राहिम क्योंकि उनकी कार में आ रहा था क्योंकि वो भी हमारे साथ इसी फ़्लाइट में थे और इत्तेफाक ये था कि वो भी अकेले ट्रैवल कर रही थी उसके हस्बैंड के बगैर और मैं भी अपने हस्बैंड के बगैर अपने दोनों बच्चों के साथ और वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी। और ये सफ़र इतना अच्छा गुजरा ना जब तक हम साथ थे क्योंकि उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया बहुत सारी चीज़ों में क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही थी जहाँ पे अलाया को वो ले रही थी और ये चीज़ें जो है वो चेक करवा रही थी। बस जी खैर खैरियत से सारी चीज़ें हो गई, चेक इन हो गया, अंदर चले गई। ये मलावी की एयरपोर्ट है लिलोंगवे की अंदर से और मैं लास्ट से लास्ट 2 दफ़ा भी आ चुकी हूँ तब भी एयरपोर्ट हमने अंदर से नहीं देखा क्योंकि ऐसे टाइम में आते थे कि हड़बड़ी में बस टाइम ऐसा होता था एरोप्लेन में चले जाते थे। ये जी खाना वो मेरे लिए बना के आई थी, अलाया के लिए खाना बना के आई थी, बाकी बच्चों के लिए तो स्नैक्स हमने ले लिए थे। इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब एक बगैर कोई रिलेशन के जब लोग आपके साथ इतना अच्छा चलते हैं ना तो इंसान को होता है कि जिनके साथ रिलेशन है
वो मतलब आपके किसी काम के नहीं है, आजकल तो वो दौर चल रहा है। बस जी ये प्लेन में खाना आया था और ये जी आखिर 5 घंटे के बाद हम पहुंच गए एडिस, जो है वो इथोपिया की एयरपोर्ट पे। और ये एयरपोर्ट इतना बिजी है ना कि एक टाइम पे बहुत सारी फ़्लाइट्स यहाँ पे लैंड होती हैं और एक ही टाइम पे पता नहीं कितनी फ़्लाइट्स मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जा रही होती है। यहाँ पे हमारा सफ़र जो है वो अलग हो गया था, क्योंकि मेरा जो टर्मिनल था वो बेसमेंट में था, उसका जो टर्मिनल था वो बहुत दूर था। उनकी फ़्लाइट यहाँ से 2 घंटे के बाद दुबई की थी और मेरी फ़्लाइट यहाँ पे 7 बजे हम लैंड हुए और पौने 12 बजे कराची के लिए थी। बस यहाँ पे मैं थोड़ा थक गई थी क्योंकि सुबह 7 बजे के उठे हुए और ये कंटिन्यूसली बच्चों के साथ ट्रैवल में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इब्राहिम और अलाया ने बिल्कुल तो उस तरीके से तंग नहीं किया, एंजॉय कर रहे थे वो अपना। उन्हें लग रहा था कि हम कहीं घूमने आए हुए हैं, वो एयरपोर्ट को एयरपोर्ट नहीं अलाया समझ रही थी, वो समझती किसी जगह पे है, पार्क है, कोई फंक्शन हो रहा है और आई हुआ है। बस ये लोग सारा टाइम बैठ के पेंटिंग्स करते रहे, खाते रहे, पीते रहे, वॉशरूम जाना करना, बहुत इन्जॉय किया। और मैंने इस सफ़र को इस वजह से इन्जॉय किया कि क्योंकि इस दफ़ा अलाए बहुत बड़ी थी और ये मेरे फेवरेट बिस्किट थे जो मैंने बाय किया। और बस मैंने कहा चलो जी खाते हैं बिस्किट। बहुत इन्जॉय किया इस सफ़र को हमने और अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट जो है ये हमारी अब जिना इंटरनेशनल पे लैंड हो चुकी थी। सुबह 7 बजे पाकिस्तान के हम कराची लैंड हुए हैं। और बस यहाँ पे मज़े की बात ये थी कि यहाँ से दूसरी कोई फ़्लाइट जो है वो इस्लामाबाद की थी नहीं। यहाँ पे जो हमें फ़्लाइट जिसमें बुकिंग मिली, ये अलाया और इब्राहिम जा रहे हैं, ये कराची एयरपोर्ट है। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट, ये मुझे बहुत पसंद है एयरपोर्ट। यहाँ से अब जो हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी ना वो दोपहर 1 बजे की थी इस्लामाबाद की। ये थोड़ा हेक्टिक हो गया था क्योंकि यहाँ पे अब और 6 घंटे वेट करना ना, मैंने भी ये चालाकी की कि जल्दी से वहाँ उतरें और जल्दी से हम लोग ये दोबारा से सारी चीज़ों को क्लियर कराना था। लॉन्च में चले गए और लॉन्च जो हमने बुक कराया और बच्चे तो इतने एक्टिव हो गए थे। ये मैं अब रहमत शीरी पे खड़ी होके चाय ले रही थी, अपनी स्नैक्स ले रही थी और बहुत सारी चीज़ें ली रहमत शीरी से। बस जी यहाँ पहुँच के ये देखें ना, अलाया की मस्तियाँ देखें। ये लोग इतने नींद से उठने के बाद एक्टिव हो रहे थे कि ये नहीं पता चल रहा था कि हम सफ़र में हैं, कि हमारी माँ भी तक रही थी। बस यहाँ पे तो सेफली हम लॉन्च में आ गए थे। बस ये दोनों खेलते रहे। फिर खाना मैंने ऑर्डर किया इनके लिए। 11 बजे खाना खा के अलाया 11 बजे की यहाँ सो गई और इब्राहिम साहब जो है ना मज़े से अपने टैब पे लगे हुए थे। बस यहाँ पे मेरी अब चार्जिंग भी ख़त्म होने को थी, लेकिन मैंने कहा था छोटे से क्लिप्स आपके लिए बनाऊंगी और इंशाल्लाह एयरपोर्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड होने तक आपके लिए छोटे से क्लिप बनाती रहूँगी। और ये जी हम 3 बजे पाकिस्तानी 3:15 बजे इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे लैंड हो चुके थे। जब हम लैंड हुए तो इब्राहिम इतना एक्साइटेड था कि हाँ मम्मा अब हम पाकिस्तान पहुँच गए। मैंने कहा जी जी बस हम खैर खैरियत से अल्लाह के फजल करम से कराची से इस्लामाबाद पहुँच गए। और ये जी टाइम यहाँ पे हो रहा था जो है वो 3:30 और हमारे लगेज मेरा सबसे आखिर में आया। और यहाँ पे बस ये बैटरी 2% रह गई थी और ये आखिरी में कैप्चर कर रही थी और मेरी सारी फैमिली मुझे लेने आई हुई थी। सारे दरवाजे के उस तरफ खड़े हुए थे और हमें देख रहे थे और आवाज़ें दे रहे थे। मज़ीद मेरे वीडियोस आएंगे, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।